तो सबसे पहली डेरिवेशन का नाम है ये कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये दोस्तों हर एक साल पेपर में आती हैं, इस साल भी आई थी, पिछले साल भी आई थी, 2024 में, 2023 में भी आई थी। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों और ये अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। चलिए दोस्तों इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस डेरिवेशन का थोड़ा ये स्ट्रक्चर है, इसमें भसड़ सी हो गई है, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। जैसे कि दोस्तों इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू आवर्स दे रखे हैं। जैसे कि दोस्तों अगर आपने वैद्युत द्विध्रुव की आपने परिभाषा पढ़ी हो तो उसमें है सीधे ही कि दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी यानी 2L दूरी पर रखे हैं। जैसे कि दोस्तों एक माइनस क्यू आवेश यहाँ हो गया दोस्तों, प्लस क्यू आवेश यहाँ हो गया दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी है 2L। अगर बीच में हम किसी बिंदु पर लेते हैं जैसे कि ओ हमने मान लिया है, तो यहाँ पर दोस्तों इनकी डिवाइड होगी दूरी, जैसे कि L यहाँ रहेगी, L यहाँ रहेगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो O से हमने R दूरी पर यानी कि P बिंदु पर R दूरी पर P पर हमने एक हमने अन्य बिंदु मान लिया। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊँ R दूरी पर, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अगर हम माइनस क्यू से यहाँ तक P तक दूरी लेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर L हो गई यहाँ तक O तक, ठीक है दोस्तों, माइनस क्यू से O तक यहाँ पर हमारी L दूरी होगी और O से P तक हमारी R दूरी होगी। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ कर दिया है, जैसे कि L R प्लस L, यहाँ से माइनस क्यू से लेकर डायरेक्ट P तक दूरी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा बढ़िया तरीके से और, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे कि प्लस क्यू आवेश है हमारा, यहाँ से प्लस क्यू आवेश और P तक की दूरी को हम नापेंगे। तो दोस्तों यहाँ से O से और P तक की दूरी हमारी R है, ठीक है दोस्तों। अगर हम R में से L को माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारी Q से दोस्तों हमारी और P तक की दूरी को हम निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है दोस्तों। आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और ये E1 और E2 की बात करी जाए दोस्तों, तो यहाँ से जैसे कि आप देख सकते हो E1 हमारा ये है, मतलब प्लस क्यू से हमारा जो है वैद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू से दोस्तों हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर की तरफ जा रही है, ठीक है दोस्तों। और माइनस क्यू की तरफ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर की साइड आ रही है, पास की ओर आ रही है, ठीक है दोस्तों। आकर्षण हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर हो रहा है प्रतिकर्षण प्लस वाले पर, ठीक है दोस्तों। आइए चलो इस डेरिवेशन को सॉल्व कर दिखाते हैं हम आपको। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है दोस्तों। राइटिंग में मत जाना, आप इस पर ध्यान रखना मेरे जो बोल हैं उन पर, ठीक है दोस्तों। तो प्लस क्यू आवेश के कारण लेंगे, जैसे कि यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेनी है यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, हमने लिख ली E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। अरे इधर E1 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमने अगर हम प्लस क्यू से ले रहे हैं तो यहाँ पर हम लेंगे, जैसे कि दोस्तों यहाँ हमने रख दिया, यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे Q अपॉन यहाँ से अगर हम दूरी देखें, यहाँ से प्लस क्यू से अगर हम P तक की दूरी को देखें तो यहाँ पर दोस्तों R माइनस L है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी हम ऐसे ही लिखेंगे R माइनस L, ओके दोस्तों। और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, ये हमारा हो जाता है, ठीक है। पहली डेरिवेशन ये समीकरण नंबर हमारी फर्स्ट बन जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे दूसरी वाली जो हमारी है माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे E2 इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर लिखेंगे हम Q लिखेंगे। यहाँ पर हम माइनस क्यू नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस क्यू और प्लस क्यू नहीं लिखते हैं, यहाँ पर ओनली Q लिखेंगे। तो Q अपॉन R प्लस L और इसका लिख देंगे होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा हो चुका है। अब हम लिखेंगे दोस्तों परिणामी, अब हम लिखेंगे
तो दोस्तों अब हम लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें दोस्तों हम लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ये दोस्तों यहाँ पर हमारी हो चुकी है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू मतलब E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। जैसे कि दोस्तों हमें जो फाइनल अपना रिजल्ट करना है तो हम E1 जो ये इसमें से इसको माइनस कर देंगे E2 को, ठीक है दोस्तों, जो कि मैं आगे पेज पर करने के दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ दोस्तों हम लिखेंगे E इज इक्वल टू जो हमारा पहला था, सबसे पहले पहली समीकरण थी हमारी E1 वाली थी हमारी, कौन सी, ये यहाँ पर दोस्तों E1 वाली, इसको लिखेंगे हम 1/4πε0 Q/R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R प्लस L और इसका होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। होल स्क्वायर है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों हमें ये देखना है कि इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो जैसे कि E इज इक्वल टू हम लिखेंगे हमारे इसमें 4πε0, इसमें भी है 4πε0। उसके बाद दोस्तों Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, तो हम लिखेंगे Q/4πε0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों हम कोष्टक में लिखेंगे दोस्तों हम अपने ये हम लिखेंगे 1/R माइनस L स्क्वायर और यहाँ पर भी ऐसे लिखेंगे 1/R प्लस L स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाता है ऐसे करके। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे E इज इक्वल टू Q/4πε0। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जो है, जैसे कि हम अब इसको मतलब अगर हम जैसे कि भिन्न करते हैं जो भी है, तो जैसे कि सबसे पहले हमें ये दोनों कॉमन लेने होंगे नीचे की साइड, इनकी गुणा कर देनी होगी आपस में, ठीक है दोस्तों, और इसको इधर पहुँचा देना होगा, इसको उधर पहुँचा देना होगा, ठीक है दोस्तों। तो R प्लस L स्क्वायर माइनस R माइनस L स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे लिखना होगा हमें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका दोनों का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो जाता है ऐसे करके। और उसके बाद जो लिखेंगे हम E इज इक्वल टू Q/4πε0 और जो स्क्वायर है इसको, जो होल स्क्वायर है इसको हम खोल लेंगे, तो इसका बनेगा मैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम इस माइनस वाले चिन्ह को लगाएंगे, उसके बाद ऐसे ही इसको खोलेंगे, ऐसे इसको खोलेंगे हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है दोस्तों। 2RL है वो, उसको ध्यान रखना होगा। उसके बाद इसको लिखेंगे हम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ये स्क्वायर इसका पूरे का, ठीक है, होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें दोस्तों ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये प्लस का और ये माइनस का तो ये भी आपस में कट जाएंगे, L वाले, ठीक है। तो उसके बाद हमारा बचता E इज इक्वल टू Q/4πε0 और इसमें दोस्तों यहाँ पर 2RL है और यहाँ पर भी 2RL है, तो ये हो जाएगा 4RL, ठीक है दोस्तों। इनको प्लस कर देंगे हम और नीचे की जो है इसको ऐसे ही ऐसे उतार देंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट इधर चलते हैं, हम इधर बात बन जाएगी वैसे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों हम, जैसे कि इसी को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार कि E इज इक्वल टू, पहले उसको जैसे कि दोस्तों ये Q जो है यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1/4πε0। यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों Q इंटू यहाँ Q इंटू 2L और यहाँ पर हम जो है पूरे की इसमें गुणा कर देंगे, तभी हमारा ये बैठ जाएगा हमारा जो है 4RL, ठीक है दोस्तों।
ये हमारा हो गया ऐसे करके। और यहाँ हम नीचे लिखेंगे अपना इसको लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका दोनों का होल स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों ई इजगल टू 1/4πε0। और अगर दोस्तों आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ढंग से तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर मैं बिंदु करके बता देता हूँ, चूँकि जैसे कि Q इंटू 2L इजगल टू होता है हमारा P। ठीक है दोस्तों, आप सभी को ध्यान होगा, अच्छी तरीके से ध्यान होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो E इजगल टू 1/4πε0 और यहाँ पर 2P/r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर हम जैसे कि दोस्तों अगर हम एल स्क्वायर जो नीचे वाला इसको है अगर हम नगण्य मान लें तो क्या होगा दोस्तों। जैसे कि मैं इसको नगण्य मान लेता हूँ क्योंकि दोस्तों ये हमारा आर जो है बड़ा है इससे एल से। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ, आर हमारा बड़ा है एल से, तो ये आर स्क्वायर भी हमारा बड़ा हुआ एल स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर आके इसको लिखेंगे E इजगल टू 1/4πε0 2p दोस्तों अपॉन, उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे इसको जो आर स्क्वायर है उसका भी होल स्क्वायर। तो इसको जब हम खोलेंगे यहाँ पर दोस्तों हमारा एक चीज़ रह गया है, यहाँ पर हमारा आर रह गया है। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम लिख लेना होगा हमें। यहाँ लिख लेते हैं आर और यहाँ पर भी लिख लेते हैं ऐसी आर। ठीक है दोस्तों, तो E इजगल टू यो हमारा तो हो जाएगा 1/4πε0 और जब इसको स्क्वायर को हम इसी में जोड़ेंगे मतलब गुणा करेंगे इसकी, तो हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपको आर ये P और यहाँ पर 4। ठीक है दोस्तों, जब हम एक आर यहाँ पर 4 आ रहा है हमारे और यहाँ पर एक आ रहा है तो इसको हम उड़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार सूत्र आएगा 1/4πε0 और 2p/r3। जगह यहाँ दोस्तों हमारी कम बची है लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे कि जो इसका फाइनल रिजल्ट लेकर कर आया है वो लेकर के आया 1/4πε0 2p/r3। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका आंसर। और इसका मात्रक की बात करें तो न्यूटन कूलम। ठीक है दोस्तों, आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है आपके पेपर के लिए।